अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 फिगर नंबर 3 है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व करना है इसे। ए पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब इस यहाँ पे देखना है हमने, क्रॉस में देखना है कि 4 इस तरीके से, यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसे मल्टीप्लाई का साइन होता है उसी तरीके से। अब यहाँ पे देखें दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं, वो है 4 का टेबल, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4। अब ऊपर वाली को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाली को नीचे के साथ। तो 1 1 ज़ा 1 आ गया हमारे पास, और डिवाइड में 5 1 ज़ा आ गया हमारे पास 5। इसका आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी। उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे हम, तो ये 3 और 18 है। 3 के टेबल पे 18 आता है, 6 पे आता है, तो हम इसे कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। अब नेक्स्ट इन दोनों को देख लेते हैं हम, तो ये 7 और 14 एक टेबल पर जाते हैं। 7 के टेबल पे 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। अभी क्या आ जाएगा, ऊपर वाली को ऊपर के साथ, नीचे वाली को नीचे के साथ। 1 2 ज़ा आ गया 2, और डिवाइड में 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। अब यहाँ पे देखना है 2 और 6 है, ये दोनों एक टेबल पर जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2 का टेबल। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी। 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 20। इस तरीके से क्रॉस में देखना है हमने, तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 और 20 एक टेबल पे जाते हैं, वो 5 का टेबल। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। इस तरीके से इन दोनों को देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इसको 3 के टेबल पे जाता है। 3 2 ज़ा 6, 1 इसके साथ कैरी में चला जाएगा, 15 और वो भी आता है, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे करेंगे 3 2 ज़ा 6, 1 इधर बच गया, तो यहाँ 5 के साथ कैरी में, और 3 5 ज़ा 15। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे भी, तो क्या आ जाएगा 25 1 ज़ा 25 और डिवाइड में आ गया 4 1 ज़ा 4। अब इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। डिवाइड करते हैं हम इसे, 25 अंदर आ गया, 4 आ गया बाहर हमारे पास। तो 4 के टेबल पे 25 ही इससे छोटी वैल्यू, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 होता है, 4 6 ज़ा 24 और 4 7 ज़ा करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। 4 6 ज़ा 24, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, 6 होल 1/4। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास डी है, जो कि है 58 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 4/20 मल्टीप्लाई बाई 10/20। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ से पहले देख लेते हैं 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। अब ये हो गया स्टेप हमारे पास। तो अब ये बाकी वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। 58 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाई कटिंग होकर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 20। अब इस तरीके से देख लेते हैं, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। अब नेक्स्ट फिर लिख लेते हैं हम 58 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 1 इसके साथ, और 2 9 ज़ा 18। तो 29 को 1 से मल्टीप्लाई, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 1 ज़ा 29 और फिर उसे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 29। अब डिवाइड में क्या 60 रह गया, 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया 60 एंड देन 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे 5 0 0 एंड 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 300। तो ये आ गया आंसर इसका 29 डिवाइडेड बाई 300। नेक्स्ट पार्ट ई है हमारे पास। 2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 7। अब इस तरीके से देख लेते हैं, और यहाँ से इस तरीके से 2 और 5 दोनों एक टेबल पर नहीं जाते, यहाँ से 4 और 7 दोनों एक टेबल पर नहीं जाते। अब यहाँ से देख लेते हैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 4 और 7 एक टेबल पर नहीं जाते, 3 और 5 ये कोई भी वैल्यूज़ जो है एक टेबल पे नहीं जाती, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 24
डिवाइडेड बाय 7 5 ज़ा 35। 35 को क्या कर लेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी में चलेगा, 7 3 ज़ा 21, 21 में 3 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, तो ये आ गया हमारे पास 245 इसका आंसर है। क्योंकि आपस में कहीं से कटिंग नहीं हो रहा था तो इसलिए हमने क्या किया, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाली को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास पार्ट एफ है जो कि है 30 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ से इस तरीके से देख लेते हैं पहले हम, और यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। अब इन दोनों को देख लेते हैं तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी में चला जाएगा, और 2 5 ज़ा 10। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस तरीके से लिख लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 1 ज़ा क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 9 ज़ा 36। अब यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों को देखते हैं तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा हमारे पास, एंड यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। अब 5, और यहाँ पे इन दोनों को देख लेते हैं हम, ये क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ से और कोई अपने टेबल पे कटिंग नहीं हो रहा तो 5 3 ज़ा 15 और डिवाइड में कर लेंगे मल्टीप्लाई, 7 12 को क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी में चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 1 क्या हो गया 8, ये आ गया हमारे पास 84। अब यहाँ से देखना ये दोनों एक टेबल पे जाते हैं तो वो कौन टेबल है 3 का, तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 2 इधर कैरी में चलेगा, 24 बन गया, और 3 8 ज़ा 24। तो आंसर इसका आ गया 5 डिवाइडेड बाय 28।